हालेलुया। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, खुदा मेरा शक्तिशाली महान पिता, आज की मीटिंग को लेके आपकी ब्लेसिंग चाहिए और जो भी गल्ला करूँगा तो मैं साफ-साफ कोशिश करूँगा करने को, ताकि सबको समझ आएगा। और ये इंट्रोडक्शन जो मीटिंग है हमारी, ये बहुत-बहुत ख़ास मीटिंग है। इस मीटिंग एक बुनियाद बन जाएगी आज की मीटिंग को लेके, ताकि जो भी स्टेज 3 कर रहे हैं या कोई लोगों ने की है या कोई बीच में अटक गए हैं, तो सबका साथ होगा यीशु के नाम विच। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो वेलकम साਰਿਆਂ ਨੂੰ और या सब नो। कोई लोग काम कर रहे हैं, इसलिए वो अभी वीडियो पे नहीं है, लेकिन आप लोग वीडियो पे आए हैं। वेल डन, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को क्यों हमने स्टेज 3 के इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया है? कुछ वजह है, कुछ रीजंस है। कोई लोग ऑलरेडी स्टेज 3 में है, कोई लोग स्टेज 2 फिनिश करके स्टेज 3 में आने को रेडी है। कोई लोगों का स्टेज 2 का टॉपिक सिर्फ 1-2 बाकी है, वो उनकी देखभाल उनको खींचेंगे और वो फिनिश करेंगे। ओके। और कोई लोग आज नहीं है, लेकिन जो स्टेज 3 उन्होंने की है, लेकिन मेरी उम्मीद है कि वो स्टेज 3 दोबारा करेंगे और जो भी हमारा मकसद होगा स्टेज 3 का, वो सही तरीके से वो करके आगे जाएँगे। और इससे इससे और रीज़न्स ये है कि आप लोग वफ़ादार हैं चर्च में, चर्च का साथ दे रहे हैं, वफ़ादारी से चर्च में आ रहे हैं, मेल-मिलाप की मीटिंग में आ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। मुझे लग रहा है कि इस ग्रुप से सब मेल-मिलाप की मीटिंग्स में आ रहे हैं, संडे को भी आप आ रहे हैं। अगर कोई भी कभी-कभी सही टाइम पे नहीं आएगा, वो नहीं टाइम पे नहीं आएगा, तो फिर स्टेज 3 में हमें चाहिए कि आप लोग वो सही करेंगे, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी सीरियस स्टेज। ये एक अभी दूध पीने का टाइम नहीं है। अब दूध पी के स्टेज 2 की है, स्टेज 2 में बहुत बदलाव आया, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आई, खुदा ने बहुत काम किया। स्टेज 2 में बहुत बहुत जो झाड़ थी आपके लाइफ में, उसका सामना हो गया। तो आप रेडी है अभी और आगे जाने को और मांस खाने को। हालेलुया। और जब मांस खाते हैं तो हम थोड़ा-सा तगड़े भी बन जाता है, तो तगड़े बन जाते हैं तो फिर हम बच्चे नहीं होते हैं ना। हम बच्चों को जैसे हरकतें नहीं करेंगे, लेकिन हम सही तरीके से आगे जाएँगे। जैसा खुदा का जो भी बुलावट होगी या चर्च का जो भी अ, हिस्से होंगे, आप फेथफुल भी है, वफ़ादार है, प्रैक्टिकल ड्यूटीज़ भी करने के लिए आप लोगों को ड्यूटी लगाई है, तो फिर आप कर रहे हैं, तो इसलिए भी ये भी ज़रूरी है हमें। और लीडरशिप का भी आप साथ दे रहे हैं, पास्टर रमनदीप और हमारी टीम का भी साथ दे रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी हिस्से हैं। ये सब हम ये हिस्से को देखते हैं और लोगों को हम आगे लेने को हमारी इच्छा होती है स्टेजेस को लेके। ये स्टेजेस ऐसी नहीं है कि हम सिर्फ़ एक टॉपिक करेंगे तो फिर टिक करेंगे, 2 टॉपिक करेंगे तो टिक करेंगे, तीसरा टॉपिक टिक करेंगे, नहीं। एक-एक टॉपिक में ख़ास-ख़ास गल्ला होती है, जो दो और आप लोगों का लाइफ विच बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, खुदा काम करेगा, आपकी नॉलेज बाइबल के हिसाब से बढ़ जाएगी और तगड़े हो जाएँगे, क्योंकि फ्यूचर में आप हो सकता है बहुत कुछ मिनिस्ट्रीज़ में आएँगे सेवा करने को, तो ये आपके ट्रेनिंग ट्रेनिंग होगी। हिसाब-किताब का भी थोड़ा-सा मोल होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका देखभाल लीडर आपसे पूछेगा क्या कर रहा है, कैसा हो रहा है? कभी लेट आएगा तो फिर वो आपको पूछेंगे। इसलिए हम हर टाइम कोई नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट डे मंडे या ट्यूसडे आपको कॉल आएगी या मैसेज आएगी कि भैया किधर था आप? कैसा था आप? क्यों नहीं आया? प्लीज़ उस टाइम नहीं बताने का कि मैं नहीं आ सका। बताओ क्यों नहीं आ सका? क्योंकि आप बच्चे नहीं है ना? तो ये ज़रूरी है हमें, ताकि जो भी आप करेंगे लीडर दे नाल, तो वही खुदा दे नाल आपका रवैया होगा। अगर लीडर दे नाल आपको आप ऐसा करेंगे कि हाँ, चलो मैं नहीं आऊँगा आज, और फिर खुदा को भी जवाब देना पड़ता है ना आप लोगों को या मुझे भी। तो सही बताने का कि आज नहीं आ सका मैं, कि इस चीज़ को लेके या कुछ काम था, तो इसलिए। लेकिन सही बताओ, ताकि आर-पार ज़रूरी है। अगर हम मसीह में हैं तो फिर आर-पार की लोड होती है, सही ना? कुछ छुपाने की लोड नहीं होती है। जब लोगों को पूछते हम किधर थे, तो फिर वो नहीं बताते, तो पता है कि वो सही कुछ नहीं कर रहे, कुछ गलत कर रहे, इसलिए वो नहीं बताते। तो फिर ये मसीह वाले लोग कैसे हैं, सही ना? लेकिन हम अभी आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि आप लोग सही तरीके से आगे जाएँगे और मजबूत बन जाएँगे। जितना भी लेवल पे आप पहुँच गए आत्मिक लेवल पे, उस लेवल आपका और बढ़ जाएगा। हालेलुया!
तो कुछ चीज़ें हैं उसको इस स्टेज 3 को लेके, और एक चीज़ ये है कि जो भी स्टेज 3 में होगा या जिन्होंने भी किया है स्टेज 3, उनको इवेंजलिज्म में आना पड़ेगा, ये लाज़मी होगा, कंपल्सरी इंग्लिश विच। ये पंजाबी लफ़्ज़ लाज़मी, मैं आज ही सीख गया ये लफ़्ज़। सो यू विल हैव टू कम फॉर इवेंजलिज्म। तो आप चूज़ करो महीने में 1 बार, अगर आपको मॉर्निंग जाने का है या दोपहर को जाने का है या कभी-कभी सैटरडे को इवेंजलिज्म होता है, तो 1 बार जाना ही पड़ेगा। देखो ज़्यादा बोझ नहीं पा रहे हैं हम, 1 बार, 1 ही बार की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको टाइम पे आना पड़ेगा, और अगर आप लोग नहीं आएँगे तो फिर आपको पूजा आप देना बात करेगी, क्योंकि वो अटेंडेंस लिखेगी हर 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 स्टेज 3 लोगों की। अगर आप दोपहर को नहीं जाएँगे तो फिर मॉर्निंग जाने का, मॉर्निंग दोपहर को नहीं जा सकते तो फिर सैटरडे को महीने में 2 बार इवेंजलिज्म होता है, तो उसमें जाने की एक ये 3 है हिस्से, तो एक में जाना पड़ेगा। अगर आप हर संडे जा सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे अभी लोग बहुत जा रहे हैं, प्रेज़ गॉड, खुदा की ब्लेसिंग आप पर है। और लेकिन सबको एक बार जाना ही पड़ेगा इवेंजलिज्म को लेके। दूसरी गल, जो हमारी नाइट प्रार्थना होती है, सैटरडे नाइट नहीं, ट्यूसडे नाइट, महीने में 2 बार होती है, तो उसको उस मीटिंग में 1 बार आना पड़ेगा, महीने में 1 बार। ये भी ज़्यादा बोझ नहीं है, महीने में 1 बार। 9:30 बजे मीटिंग होती है चालू, और 11 साढ़े 11 बजे खत्म होती है, तो मेरी विनती होगी कि आप उस मीटिंग में आएँगे, मंथ में 1 बार। और हमारी सैटरडे की मीटिंग होती है, हर सैटरडे इज़राइल के लिए होती है, साइप्रस के लिए होती है, परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस के लिए होती है और चर्च के लिए होती है। 4 मीटिंग्स होती है 4 सैटरडेज़ है ना मंथ में। तो हमें चाहिए कि आप ये कौन-सा भी एक सैटरडे चूज़ करके सैटरडे मीटिंग में आने का। तो एक इवेंजलिज्म मंथ में 1 बार, नाइट प्रेयर ट्यूसडे की, मंगलवार की, मंथ में 1 बार, और और सैटरडे का जो 4 मीटिंग्स होती है उसमें 1 बार। तो ये 3 हिस्से ज़रूरी हो गए, ओके? ऑफ कोर्स बाकी के हिस्से आप लोग सही चर्च में टाइम पे आ रहे हैं, मेरी मेरी उम्मीद है, वफ़ादार है, मेल-मिलाप की मीटिंग में स्काइप पे जो होती है, और सब जो बाकी के जो हिस्से हैं चर्च को लेके आप सही कर रहे हैं। ये ज़रूरी क्यों है हमारे लिए? क्योंकि हम हमारा टाइम इन्वेस्ट करेंगे आप लोगों में। हमारे आगे के लोग आपके साथ मीटिंग्स लगाएँगे, वो कन्वीनिंग करेंगे, ज़ूम पे लगाएँगे। एंड पे वो फिर आपको सवाल पूछेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हर हर जो भी मीटिंग में आएगा, वो कैमरा पे आएगा, क्योंकि हम बेकार नहीं है, इसलिए हम मीटिंग नहीं लगा रहे। सबको काम है, को बहुत बिज़ी रहते हैं, लेकिन मैंने सबसे विनती किया है आगे के लोगों को कि आप कन्वीनिंग करने को। मैं 14 टॉपिक्स का लिस्ट भेजूँगा मैं पर्सनली आपको। और स्टेज 3 का ग्रुप है, लेकिन अभी मैं ऐसे ही लोगों को नहीं पा दूँगा ग्रुप पे, क्योंकि किसी लोगों का टॉपिक्स बाकी है। जब टॉपिक्स बाकी का जो है वो करेंगे तो फिर स्टेज 3 के ग्रुप में पा देंगे। और ये जिस जब स्टेज 3 के ग्रुप में आप आएँगे, स्टेज 3 करेंगे, तो इसका मतलब ये भी होगा कि हौली-हौली तैयारी होगी स्टेज 4 की। हम कोशिश करेंगे ये स्टेजेस को फिनिश करने को जनवरी, क्योंकि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट मंडे को करेंगे, फ्राइडे को करेंगे, 2 करेंगे ताकि थोड़ा-सा स्पीड बढ़ाएँगे नेक्स्ट वीक, और उसके बाद और 1 वीक करेंगे। फिर क्रिसमस का ब्रेक है। फिर जनवरी स्टार्ट करेंगे, वीक में कोशिश करेंगे 2 करने को, ताकि कम से कम 2 और 2 4, 4, 8, अगर हमें 4 ऐसे 5 वीक मिलेंगे तो फिर 5 वीक में ये स्टेज 3 खत्म हो जाएगी। लेकिन जो स्टेज 2 के टॉपिक्स जो बाकी हैं, वो आप करने का सेती में, ताकि फिर हम आपको दोबारा बार-बार रिमाइंडर नहीं देंगे, किया आपने, हम थक जाते हैं। और आपके लिए अच्छा नहीं है, ना ही हमारे लिए अच्छा है। आप बच्चे भी नहीं हैं, आप अभी उम्र में बड़े हैं, सब सही ना मेरी गल? तो वो ट्रेनिंग भी होगा इस टाइम आप लोगों का। हम लोग आप लोगों को सिखाएँगे कैसे लोगों को खुदा में लेके आने को, वो जो दुआ होती है, उस दुआ की ट्रेनिंग होगी। आप हम आपको ट्रेन करेंगे इवेंजलिज़्म करने को। हम आपको ट्रेन करेंगे छोटे-छोटे प्रचार करने को। कभी-कभी छोटी-छोटी दुआ भी करने को सड़क पे लोगों को, वो भी ट्रेनिंग होगा।
अगर कोई सिंगिंग के लिए किसी का आवाज़ सही होगा, जैसे आप स्टेज 3 करेंगे तो फिर हौली-हौली हम आपकी ट्रायल लेंगे सिंगिंग के लिए, आपका आवाज़ चेक करने को, और फिर उस चीज़ में आपको हौली-हौली आगे बढ़ाएँगे, कोशिश करेंगे, जैसा खुदा हमें गाइड करेगा। इसका मतलब ये नहीं होगा किसी का आवाज़ मस्त है तो फिर उसको लेना ही पड़ेगा, नहीं। अगर खुदा की आज्ञा होगी तो ही हम करेंगे। कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि जो स्टेज 3 करके हटे हुए हैं लोगों को हमने बिल्कुल एनकरेजेस में भी नहीं मौका दिया था, क्योंकि खुदा ने मना किया था 1-2 लोगों को लेके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे स्टेजेस करेंगे तो पक्का एनकरेजेस बनेंगे, पक्का देखभाल लीडर्स बनेंगे, पक्का और कुछ लीडर बनेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सबको मौका होगा खुदा में सही तरीके से बढ़ने को। अगर खुदा की इच्छा होगी, आपका दिल साफ होगा और दिल साफ होके आप सही सेवा करेंगे तो फिर खुदा पक्का आज्ञा देगा हमें आपको बढ़ाने को। क्योंकि कभी-कभी लोगों का जो ये होता है ना, मोटिव्स को सोच अलग सी होती है, हमें लीडर बनने का है। एक एक कोई था, जल्दी बोल रहा था हमें जल्दी करो हम मेरी स्टेजेस, क्योंकि उसको लीडर की लालच थी लीडर बनने को, लेकिन खुदा ने मना किया इसके साथ ज़्यादा स्पीड स्पीड मत लगाओ, उसको हौली-हौली करो। तो हम एक-एक को लेके परख करते हैं कि एक-एक जो हमारा मेंबर है वो कैसे जा रहे हैं। किसी के साथ हम फास्ट करेंगे, किसी के साथ बहुत स्लो करेंगे, किसी के साथ हम मीडियम स्पीड करेंगे, किसी को सेती में हम आगे लेके जाएँगे, किसी को थोड़ा-सा टाइम टाइम से लेके जाएँगे आगे। जैसा खुदा गाइड करेगा हमें उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे। लेकिन मौका सबके लिए है आगे बढ़ने को, और बड़े-बड़े अभी जो सेवा कर रहे हमारे आगे के लोग, एक टाइम था कि वो आपके जैसे थे, स्टेज 3 में थे। और अभी देखो सिस्टर रमनदीप अभी इस साल पास्टर बन गई है, हालेलुया। हमारे अभी 4 लोगों का 4 नहीं, हाँ 4 लोगों का भी एल्डर के लिए ट्रेनिंग हो रहा है, और बाकी लोगों का थोड़े लोगों का देखभाल लीडर्स बनने की ट्रेनिंग हो रहा है। तो बहुत कुछ हो रहा है। कोई वर्शिप में आने के लिए उनकी ट्रेनिंग हो रही है, कोई प्रचार करने को उनको थोड़े छोटे-छोटे मौके मिल रहे हैं। तो सब ये आप लोगों को अवेलेबल होगा जैसा खुदा हमें गाइड करेगा और जैसी आपकी बुलावट भी होगी। तो आपका सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीरियसली खुदा का साथ देने को चाहेंगे और आगे बढ़ने को चाहेंगे तो फिर हम आपको हमारा टाइम देंगे, हमारा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। देखो अभी इसमें दविंदर भाई है, दविंदर के साथ मैं कर रहा हूँ स्टेज 2, दीपक के साथ मैं पर्सनली कर रहा हूँ स्टेज 2। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि हम आपके लाइफ में इन्वेस्ट करें हमारा टाइम, सही ना? और ये उम्मीद से करते हैं हम, पैशन से करते हैं हम। कोई ये नहीं है, बोझ जैसा नहीं है करने को ये बहुत ऊँचा मैं करता हूँ मैं, हालेलुया। और मेरे जो लीडर भी लोग हैं, वो भी आपको खींचते हैं बार-बार कि करो, करो, क्यों? हमें चाहिए कि आप लोग आगे बढ़े, इसलिए हम आपको खींचते हैं। लेकिन ज़्यादा भी नहीं खींचेंगे क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करने का है। अगर आपको टाइम वेस्ट करने का है, तो फिर आप करो, लेकिन हम नहीं करेंगे। 1 बार, 2 बार करेंगे, रिमाइंडर देंगे टाइम पे आने को या ये करो, वो करो, फिर हम छोड़ेंगे आपको, ताकि आप और खुदा के बीच में जो भी होगा। लेकिन खुदा ने हमें जो ज़िम्मेवारी दी है, हम आपको कोशिश करेंगे पूरी तरीके से साथ देने को, आगे लेके जाने को, जैसा खुदा गाइड करेगा। हालेलुया! बहुत मौके हैं। 2 चर्चेज़ है हमारी, पालीमेत्को में है, और अथीनियो में है, उधर भी मौके मिलते हैं लोगों को सेवा करने को, प्लस संडे को चर्च में भी मौके मिलते हैं। तो बहुत ये है अ मौके। अगर कभी भी टाइम आएगा आप साइप्रस से भी जाएगा, तो फिर आप सीख के जाएगा। जिधर भी आप जाएगा सेवा करने को, जिधर भी दूसरा देश में, तो उधर आप चर्च में जाएँगे तो फिर आप बोल सकते हैं कि मैं ये सीख के आया हूँ, हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च का हिस्सा था। तो फिर आपको फिर उधर भी वो फिर इस्तेमाल करने को खुदा इस्तेमाल करेगा। और अगर मुझे कोई कॉल करेगा और पूछेगा ये कैसा था, तो मैं अच्छी गवाही देना आपका रिपोर्ट अच्छा दूँगा, हालेलुया। जो सही करके जा रहे हैं तो उनको उनका रिपोर्ट मैं भी दूँगा कि ये हमारा फर्स्ट क्लास चेला है, इसने बहुत सेवा की है चर्च में, इसको आगे लेके जाओ और इसको उस पर ट्रस्ट करो, और ये आपको ये नहीं करेगा। क्या है लेट लेट डाउन का मतलब क्या है? ही विल नॉट लेट यू डाउन, क्या मतलब क्या है पूजा? ये सही करेगा जो भी। निश्चय करना, निश्चय करना। आमेन, आमेन, आमेन। सो ये माहौल छोटा नहीं है, ये बड़ा माहौल है।
और इधर से जो जा रहे हैं वो फिर आगे सेवा करते हैं। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैमरा पे आएंगे। अगर कैमरा पे नहीं आएंगे तो फिर हम आपका टॉपिक नहीं टिक करेंगे। ओके, अगर किसी का मजबूरी होगी तो अलग होगा। जैसा अभी दीपक काम कर रहा है लेकिन फिर भी आज वो आया है, लेकिन फिर भी उसके साथ बात करना पड़ेगी कि अगर वो काम करेगा, समझ लो जब टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे मंडे से, तो फिर वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि वो काम करके करके सुनेगा। आई वॉन्ट प्योर फुल कंसंट्रेशन, तो उसको फिर खुद ही करना पड़ेगा टॉपिक एक एक बेच के। तो वो भी करेंगे हम जो कैमरा पे नहीं आ सकेंगे। कोई लोगों ने कुछ टॉपिक्स किए हैं, लेकिन मेरी विनती होगी दोबारा स्टार्ट करो और एंजॉय करो ये स्टेज थ्री सही तरीके से। जैसे इधर एक दो चार लोग हैं लगता है जिन्होंने कुछ टॉपिक्स किए हैं, लेकिन मेरी विनती होगी दोबारा स्टार्ट करो और एक ही फ्लो में जाएंगे। और मेरी उम्मीद होगी कि आप फरवरी में जब स्टेज फोर चालू हो जाएगी तो फिर उसका भी हिस्सा बन जाएंगे। हालेलुया। तो वफादारी दे नाल करते रहो जो भी करने का है, पूरा पैशन दे नाल खुदा के लिए, क्योंकि खुदा की बुलावट सबके लिए बड़ी है। एक एक के लिए खुदा ने कुछ मिनिस्ट्री या कुछ सेवा के लिए बुलाया है। और होली होली स्टेज थ्री में हम आपके साथ बातें करेंगे कि आपका दिल में क्या है सेवा करने को। एक हमारा मिनिस्ट्री लिस्ट भी है, उस पर बहुत कुछ लिखी है। तो फिर टाइम आएगा हम आपके साथ बैठेंगे और फिर वो लिस्ट एक एक लिस्ट जो हिस्से है उस लिस्ट पे उसका फिर हम ये करेंगे, सामना करेंगे, फिर टिक करेंगे। समझ लो आपको देखभाल का ये है, क्या है, इच्छा है या उम्मीद है या गिफ्ट आपकी है, तो फिर हम देखेंगे। किसी को वर्शिप लीडर का, किसी को सड़क पे सेवा करने का, किसी को और कुछ करने का। तो हम ये लिस्ट पे बहुत कुछ इसे जो हम आपके साथ फिर बातें करेंगे और फिर आपको आगे लेके जाएंगे। ऑफ कोर्स कभी कभी हम लोगों को ट्रेनिंग में लगाएंगे और हम उनको देखेंगे वो उनका ट्रेनिंग कैसा चलेगा। और समझ लो उनको ट्रेनिंग के बाद भी वो नहीं बढ़ जाएंगे, वो नहीं कर सकेंगे, तो फिर हम प्यार से बोलेंगे कि देखो हमने आपको ट्राई किया, आपकी ट्रायल लिया, आपको ट्रेन भी किया, लेकिन आपको हो सकता है ये आपका ये नहीं है ये हिस्सा। तो फिर हम कोशिश करेंगे सही तरीके से, सही जो भी खुदा का जो भी उनकी गिफ्टिंग है उस गिफ्ट में लेके आने को और उस चीज को उस चीज में बढ़ाने को। तो ये भी होता है, हो जाएगा कभी कभी। अगर ट्रेनिंग चालू हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस उस ट्रेनिंग को लेके आप सेवा करेंगे। हो सकता है अगर हमने गलती किया है किसी को ट्रेन करने को और खुदा की मर्जी जैसी नहीं होगी और उसके उ, उ, उस ब्रदर या सिस्टर को वो नहीं बढ़ेंगे उस चीज में, तो फिर हमें और डायरेक्शन लेना पड़ेगा दूसरा मिनिस्ट्री का। ओके, तो ये भी एक एक चीज मन में रखने का। हालेलुया। तो यही गल्ला है कि नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट, मंडे फ्राइडे नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए, हफ्ते के लिए। और फिर जनवरी में दोबारा स्टार्ट हो जाएगा मंडे और फ्राइडे को। तो एक एक हमारा जो लीडर है वो आपके साथ कन्वीनिंग करेगा, जूम पे हम ऐसा शेयर करेंगे। जूम पे शेयर करके आपको वीडियो पे लेके आने को विनती होगी। और फिर आप एक बुक भी रेडी करो ताकि जो भी सीखेंगे वो आप लिखो। और फिर दोबारा समझ लो आपको वो टॉपिक चाहिए तो फिर हम वो दोबारा टॉपिक आपको ये करेंगे, भेजेंगे, ताकि और दोबारा देख सकते हैं। और कोई टॉपिक्स का फीडबैक भी रेडी है एक्चुअली। जब हमने लास्ट टाइम किया था ग्रुप दे नाल स्टेज थ्री, तो हमने फीडबैक भी जो सवाल जवाब का एंडिंग में जो सवाल जवाब का माहौल होता है वो भी हमने रिकॉर्डिंग किया। तो फिर वो भी हम आपको ऐसे ही भेज सकते हैं ताकि आपको टाइम है और ज़्यादा और ब्लेसिंग चाहिए तो फिर वो भी आप देख सकते हैं। तो बहुत कुछ है, लेकिन हर टॉपिक के बाद सवाल जवाब का माहौल होगा। जो कन्वीनर होगा वो आपसे सवाल पूछेगा, लक्ष्मी ये सवाल क्या है, दविंदर ये सवाल का जवाब दे दो, पूजा नहीं, पूजा तो कन्वीनर होगी, जकरिया या सुनील उमेर। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो फिर सही नहीं होगा ना कि पता चलेगा कि आप नहीं सुन रहा था या ऐसे ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा था आपका। ओके, तो ये सब हिस्से हैं। तो हम अभी से नेक्स्ट संडे से काम को लग जाएंगे इवेंजलिज्म को लेके।
नेक्स्ट वीक मेल मिलाप मीटिंग आ रही है, तो मेल मिलाप में तो आएंगे आप हर हर मेल मिलाप में। और सैटरडे भी प्रार्थना है, तो सैटरडे फिर हम कोशिश करेंगे, जो हमारे लीडर्स होंगे, हम एक एक लिस्ट बनाएंगे सिर्फ स्टेज 3 के लिए। उस सैटरडे जो आया था उसको टिक करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे जो आया था उसको टिक करेंगे। तो पूरा मंथ में हम देखेंगे किसने 1 या 2 मीटिंग्स की है जो सैटरडे की प्रार्थना की। फिर वही एक न्यू लिस्ट बनाएंगे हम ट्यूसडे प्रार्थना के लिए। हम देखेंगे दविंदर कितना टाइम आया, मतलब एक ही बार आने की लोड है। ओके, दविंदर एक सैटरडे ट्यूसडे आया, टिक, जैसा टिक होगा तो फिर ओके। अगर समझ लो दविंदर एक एक मंथ बिल्कुल नहीं आया ट्यूसडे को, तो फिर पूजा उसको बोलेगी या पूजा मैसेज करेगी, भैया आपका रिक्वायरमेंट है स्टेज 3 में कि आपको एक बार आने की लोड है, ये लाजमी है। तो फिर आप नहीं आया तो नेक्स्ट मंथ आपको 2 बार आना पड़ेगा। उसी हिसाब से सैटरडे को हम किसी को इंचार्ज बनाएंगे सैटरडे मीटिंग्स का। तो फिर हम मंथ में देखेंगे किसने मिस की ये मीटिंग्स। अगर समझ लो एक मंथ में समझ लो जकरिया बिल्कुल नहीं आया वो स्काइप मीटिंग के लिए, प्रार्थना के लिए, तो फिर नेक्स्ट मंथ जकरिया को 2 बार आना पड़ेगा। अगर जकरिया 2 मंथ के लिए बिल्कुल नहीं आएगा तो फिर तीसरा मंथ उसको 3 टाइम आना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम कोशिश करेंगे इस तरीके से आपको आगे लेके जाने को। तो अगर आप सही करेंगे तो फिर हमें भी बोझ नहीं होगा। हम भी खुश होंगे कि आप जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं हम, ताकि आप इस चीजों में ग्रो हो जाएंगे। हालेलुया। आप फ्यूचर के लीडर होंगे। जब स्टेज 4 में आएंगे तो फिर आपकी जिम्मेवारियां और बढ़ जाएगी। लेकिन हमारी उम्मीद होगी स्टेज जब आप 3 में होंगे तो भी आपको कुछ बहुत कुछ ट्रेन करने को। और एक भी हिस्सा है लोगों को समझ लो किसी को बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की लोड होगी, समझ लो सड़क पे वो बोलेगा आपको प्रार्थना करो मेरे लिए, तो हम आपको ट्रेन करेंगे मसीह में लोगों को लेके आने को। वो जो प्रार्थना होती है उस प्रार्थना के लिए भी हम आपको ट्रेन करेंगे। अगर कोई ट्रांसलेशन करने को उसको ये होगा, वो ट्रांसलेशन करने का लायक होगा, तो फिर हम आपको ट्रांसलेशन करने को भी सिखाएंगे। प्रियंका को देख के ट्रांसलेशन की याद आई। तो ये सब हिस्से हम आपको कोशिश करेंगे ताकि आप लोग बढ़ जाएंगे। मेरे हिसाब से हमारी जो चर्च है ये सबसे ज़्यादा लीडर्स बना रही है साइप्रस में, मेरे हिसाब से। ओके, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन लगता है मैं गलत नहीं हूँ। ज़्यादा लीडर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ये हाउस ऑफ ग्लोरी चर्च में। क्योंकि बाकी बाकी चर्चेस का जो ये होता है हिस्सा, सिर्फ एक लीडर होता है वो सब करता है। हमारे चर्च में ऐसा नहीं है। हमारे चर्च में आपको पता है कितने लोग प्रचार करते हैं। हर संडे अलग अलग से लीडर प्रचार करते हैं, अलग अलग लीडर इधर उधर सेवा करते हैं। तो ये एक स्पेशलिटी है हमारी चर्च की, लोगों को आगे बढ़ाने को। और आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन के टाइम, एनिवर्सरी का टाइम, प्रेजेंटेशन कितने हिस्से हम कितने लीडर संभाल रहे हैं। पास्टर जॉनी नहीं कर रहा है, पास्टर रामदीप नहीं कर रही है, और लीडर्स कर रहे हैं ये एक एक हिस्से को लेके। हालेलुया। तो आप इसका भी हिस्सा बन जाएंगे और उम्मीद है कि आप लोग सेवा करते रहेंगे और सही तरीके से करेंगे, ताकि आप लोग खुदा की महिमा के लिए करेंगे और किसी का टाइम नहीं वेस्ट हो जाएगा, किसी को खींचने को नहीं पड़ेगा किधर गया था क्यों नहीं आया। वी आर टायर्ड ऑफ दिस, बहुत टायर्ड हो गए हम। इसलिए हम फिर लोगों को छोड़ते हैं कि चलो करो जो आपकी मर्जी है, हमारा आप हमारा बोझ नहीं है। अभी हमने बोझ खुदा पे दिया है, ये आपका बोझ खुदा के बीच में और आपके बीच में। सो प्लीज ऐसा माहौल में मत ये करने का आने का, सही करो खुदा के लिए, खुशी में खुशी से करो, क्योंकि आपका रिवॉर्ड जो बख्शिश होगा वो बड़ा होगा। हालेलुया। आप पास्टर जॉनी के लिए नहीं करेंगे, नहीं पास्टर रामनदीप, नहीं हमारे लीडर्स के लिए करेंगे। ये स्टेज 3 ये आपके लिए है। आप आगे बढ़ेंगे तो फिर ब्लेसिंग किसको मिलेगी? हमारा तो ब्लेसिंग जो है वो तो अलग है, लेकिन आपको तो मिलेगी ना। अगर आप आगे जाएंगे तो आपकी बुलावट का सामना हो जाएगा। आप बुलावट का हिसाब से सही करेंगे तो फिर मजा आएगा लाइफ में। सबसे बड़ी बात यह है कि लाइफ में आपको खुशियां कौन देगा? अगर आप बुलावट आपकी पूरी करेंगे तो ही फिर सबसे बड़ी खुशी होगी। फैमिली अच्छी बात है, बीवी मिलेगी अच्छी बात है, बच्चे पैदा हो जाएंगे अच्छी बात है, नई गाड़ी चलाएगा अच्छी बात है, हॉलिडे पे जाने के लिए पैसे होंगे अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बुलावट आपकी पूरी नहीं करेंगे तो फिर आप हल्का होगा, यू विल बी एम्प्टी इनसाइड। लेकिन पूरी करेंगे बुलावट तो बहुत कुछ, इतनी इतनी खुशी होगी अंदर से अंदरों से।
कि आप खुदा की मर्जी कर रहे हैं इस लाइफ में। एक ही लाइफ मिलता है हमें, तो लेट्स लिव इट एंड लेट्स डू इट प्रॉपर्ली। हालेलुया, प्रेज गॉड। लगता है मेरे और गला नहीं है, अगर कुछ सवाल है तो प्लीज मुझे 10 पूछो, कुछ भी सवाल है तो स्टेज 3 को लेके। हेलो, प्रेज द हाँ लॉर्ड पास्टर जी। पूछो। हेलो हाँ पूछो। जी पास्टर जी, मैंने ये पूछना था, जैसे वीक में मंडे और फ्राइडे को आपने बोला 2 दिन जूम पे लगा करेंगी, तो एक वीक में 2 टॉपिक क्लियर होया करेंगे या एक ही? नहीं, अभी के लिए 2 करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि फरवरी में नहीं अगर नहीं, हम। मैं ये बोल रहा हूँ कि अटेंड तो करेंगे ही। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मतलब आपकी ओर से हमारे लिए 2 वीक में 2 टॉपिक होंगे या 2 डेज में आधे आधे करके क्लियर करवाओगे, एक वीक में एक टॉपिक? नहीं, अभी के लिए 2 वीक, एक वीक में 2 करेंगे, क्योंकि पता है जी जी। स्टेज 4 के टॉपिक्स जो है वो टॉपिक्स बहुत है, वो 31 है, और 2 ऐड हो जाएंगे, 33 बन जाएंगे टोटल टॉपिक्स। तो ठीक है इसका बस। मतलब हमें 33 वीक्स की लोड होगी, 33 वीक्स की लोड होगी। लेकिन एनिवर्सरी से पहले मुझे चाहिए कि हम स्टेज 4 करेंगे, तो कभी कभी स्टेज 4 के लिए भी वीक वीक में 2 करना पड़ेगा कभी कभी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कोई टॉपिक्स आपको पर्सनली भेजने को, ताकि फिर आप सवाल के साथ फीडबैक देने को, तो वो भी मिक्सिंग करेंगे हम स्टेज 4 के लिए। लेकिन अभी 14 टॉपिक्स है स्टेज 3 के, तो 2-2 करेंगे तो फिर हमें 4 वीक में 8 हो जाएंगे, 5 वीक में 10 हो जाएंगे। और फिर हम जो शॉर्ट, 1-2 टॉपिक शॉर्ट है, तो फिर वो हम आपको भेज सकते हैं पर्सनली करने को। और फिर आपके देखभाल लीडर्स के साथ फिर आपको ये करना पड़ेगा, फीडबैक देना पड़ेगा। ओके, ठीक ठीक है बस। तो तो अभी अभी के लिए अभी इसमें स्टेज 3 में 14 टॉपिक्स है इसमें। 14 है, क्योंकि कोई टॉपिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 है, इसलिए। ठीक है बस जी, टॉपिक वो टॉप पार्ट 1 पार्ट टॉपिक 2 ला के टॉप टॉपिक फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास टॉपिक से किधर गया मेरा लिस्ट। स्पिरिचुअल अथॉरिटी के 2 है बाकी। स्पिरिचुअल हाँ अथॉरिटी के 1 और 2। हाँ, स्पिरिचुअल अथॉरिटी पार्ट 1 पार्ट 2, टाइप्स एंड ऑफरिंग सिर्फ एक पार्ट, ओवरकमिंग द वर्ल्ड, दुनिया के साथ कामयाबी। फिर फिर चर्च का मकसद, चर्च विजन एंड मेंबरशिप, टाइम मैनेजमेंट, जबरदस्त टॉपिक है, खास करके हमारे इंडियन के लिए, पूरा इंडिया सुनने की लोड़ है ये टाइम मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट, पंजाबी कल्चर आते, खुदा का कल्चर, क्योंकि पंजाबी कल्चर में बहुत कुछ है। फिर हम वचन के हिसाब से देखते हैं, वो 1-2 टॉपिक्स है, पार्ट 1 पार्ट 2। और है कैन के औरत लोग मिनिस्ट्री कर सकते हैं या नहीं, औरत लोगों के बारे में जबरदस्त टॉपिक है। और क्या ओके। है, हाँ, हाथ रखने का लोगों पे, ये नहीं और ये अपन। कैन कैन लेइंग ऑफ हैंड्स, इसका मतलब कौन हमारे पे हाथ रख के प्रार्थना कर सकता है, कोई कर सकता है, या कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। हाँ, तो ये सब टॉपिक्स है, फर्स्ट क्लास टॉपिक्स है, जब एंजॉय करेंगे ठीक है आप बस। लोग, पक्का एंजॉय करेंगे। और स्टेज 4 का तो माहौल अलग ही है, जबरदस्त है, और वो और ऊंचा लेवल है। सो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। हालेलुया। और किसी का सवाल? So Priyanka, I was saying that those who are doing stage 3, for them it is very important to be in the night prayer, which is on a Tuesday once a month. There is Saturday Skype prayer every Saturday. They have to be coming once a month on that. And people have to be doing once a month one evangelism, whether it is in the morning or it's in the afternoon or Saturday. So they have to do these 3 are required, plus the mail milap, and then coming on time to church. This is no children's play now. This is serious stuff. Okay, so I was telling them before you came. कुछ सवाल है? रिकॉर्डिंग खत्म करता हूँ तो फिर सिर्फ पूछ सकते हैं आप।